अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह ने औरतों को क्यों पैदा किया है, यानी कि औरतों को पैदा करने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत रही है। और साथ में हम आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि शादी के बाद अक्सर औरतें मोटी क्यों होती है और मर्द कमजोर क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे की असल वजह क्या होती है। क्योंकि दोस्तों इस बात को लेकर काफी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं, इसीलिए इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी हकीकत बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक ये प्यारी सी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ने औरतों को बनाया यानी कि पैदा किया तो मर्द के दिल में उसके लिए मोहब्बत को पैदा किया ताकि जमीन पर उसकी नस्ल चल सके। लेकिन जमीन पर शैतान ने अपनी चाल चली और मर्द के दिल में हवस पैदा कर दी। इसका नतीजा ये हुआ उसने एक लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। प्यारे दोस्तों, तभी से इंसान और शैतान के दरमियान एक जंग चली आ रही है और ये जंग कयामत तक जारी रहेगी, यानी कि शैतान और इंसान के बीच की ये जंग कयामत तक खत्म नहीं होगी। शैतान इसी तरह से इंसानों को बहकाता रहेगा, यानी कि उकसाता रहेगा, और जो इंसान शैतान के बहकाव में आ जाएगा वो इसी तरह से गलत काम करता रहेगा। मगर प्यारे दोस्तों याद रखें, जिन मर्दों के दिलों में औरतों के लिए मोहब्बत थी उन्होंने औरतों को बीवी के रूप में अपना घर की मालिक बनाया, माँ के रूप में जन्नत की कदर की, बेटी के रूप में आंखों की ठंडक समझ आई और एक बहन के रूप में उसकी दिल से इज्जत की। लेकिन जिन मर्दों के दिलों में औरतों के लिए सिर्फ हवस थी उन्होंने औरतों को सिर्फ तवाइफ का रूप दिया, उनको घरों से निकाल कर बाजार की जीनत बना दिया। प्यारे दोस्तों, मगरिब में मर्दों के सामने औरतों को इस तरह से सजाया गया जिसकी वजह से उन्होंने औरतों को सिर्फ जिस्म का एक खिलौना समझना शुरू कर दिया और वो मर्द जानवर से भी बदतर हो गए। उसके बाद गंदी गंदी फिल्में बनी और देखते ही देखते ये फिल्म पूरी दुनिया में छा गई। पूरी दुनिया में इनका खूब कारोबार हुआ और आज तो ये सब कुछ इंटरनेट पर आम सा हो गया है। प्यारे दोस्तों, मगरिब में इन फिल्मों ने मुसलमान नौजवानों का जहन भी खोखला करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मर्दों की नजर से हया खत्म हुई और इसके खत्म होने से औरत की इज्जत खत्म हो गई। और अब तो हाल ये हो गया है कि लड़की से निकाह करने के बजाय उनको फंसाना, उनको पटाना और निकाह करने से पहले ही सारी हदों को पार करने की कोशिश की जाती है और इसमें नौजवान बड़ी आसानी से कामयाब भी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस मोहब्बत की जगह पर हवस के आ जाने से वो मकसद भी खत्म हो गया है जिस मकसद से औरत को अल्लाह ने बनाया था। अब अगर किसी से ये कहा जाए कि भैया शादी क्यों करना चाहते हो तो वो कहेगा कि जी हम तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए, यानी कि सिर्फ मजे करने के लिए शादी कर रहे हैं। और उसके बाद जब उसका मजा, उसका एंजॉय खत्म हो जाता है तो फिर ऐसे मर्द औरत को तलाक दे देते हैं, यानी कि वो औरतों को छोड़ देते हैं। मानो जैसे औरत एक कागज का टुकड़ा बन गई हो, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। इस हवस का नतीजा है कि मर्द ने सिर्फ अपने एंजॉय के बारे में ही सोचना शुरू कर और ये कभी नहीं सोचा कि एक औरत को क्या चाहिए। मतलब कि प्यारे दोस्तों, जब मर्द का दिल चाहता है तो वो एंजॉय कर लेता है और जब दिल चाहता है तो उठाकर उसको घर से बाहर फेंक देता है। औरत क्या चाहती है, औरत क्या सोचती है, उसने ये समझना और जानने की कभी भी कोशिश नहीं की। इसका नतीजा ये निकला कि औरत मर्द से बागी होने लगी और जिस औरत को अल्लाह ने चार दीवारी और चादर में रहने का हुक्म फरमाया वो चार दीवारी और चादर को ठोकर मारते हुए घर से निकाली गई। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हैं तो आप औरतों की इज्जत करो, औरतों की इज्जत करना सीखो, इनको खिलौना ना समझो, इनको इस्तेमाल करने की चीजें ना समझो। इंशाल्लाह आप दोनों जहान में कामयाब हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि औरत अक्सर शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती है और मर्द कमजोर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि शादी के बाद औरत मर्द का खून चूस लेती है, इस वजह से मोटी होती है। तो कोई कहता है कि शादी के बाद औरतों के शोहर के घर में अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं, इस वजह से वो मोटी होती हैं। तो कोई इसको लेकर कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। अब हम आपको इसकी पूरी हकीकत बताते हैं कि शादी के बाद औरतें मोटी और मर्द कमजोर क्यों होते हैं। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शादी के बाद औरतें मोटी और मर्द कमजोर क्यों हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों ऐसा हमने और आपने देखा भी है कि जो औरतें शादी से पहले बिल्कुल कमजोर यानी कि दुबली पतली होती हैं वो भी शादी के कुछ अरसे के बाद मोटी हो जाती हैं और जो मर्द शादी से पहले एकदम सेहतमंद मोटे होते हैं वो शादी के कुछ दिनों के बाद कमजोर हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो इसको लेकर हम आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका में एक ताज़ा सर्वे किया गया जिसमें 8000 शादीशुदा जोड़ों का वजन का जायजा लिया गया, जिसमें ये पाया गया कि शादी के 5 साल के बाद करीब 81% औरतों का वजन 5 से 10 किलो तक बढ़ जाता है। अब प्यारे दोस्तों, इसको लेकर कुछ लोग ये भी सोच
सोचते हैं कि मर्द हर रोज अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है, जिससे मर्द कमजोर हो जाता है और इस वजह से औरत मोटी हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये बात भी बिल्कुल गलत है और झूठ है। इससे ना तो मर्द पर कोई असर पड़ता है और ना ही इस काम की वजह से औरत मोटी होती है, बल्कि इंसान को कमजोरी उसकी टेंशन की वजह से होती है, तो कभी किसी परेशानी की वजह से होती है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शादी के बाद औरतें इस वजह से मोटी हो जाती हैं क्योंकि उसके शौहर के घर में अच्छा खाना पीना मिलता है, शौहर के घर में किसी बात की उसकी कोई परेशानी नहीं होती है, इस वजह से वो मोटी हो जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम बता दें कि ये बात भी बिल्कुल गलत है और झूठ है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक लड़की अपने माँ बाप के घर में भूखी रहती है, उसको अपने माँ बाप के घर में अच्छा खाना नहीं मिलता है और शौहर के घर में अच्छा खाना मिल जाता है, जिसकी वजह से वो मोटी हो जाती है। अगर ऐसा होता तो फिर वो शौहर मोटा क्यों नहीं होता। इसीलिए प्यारे दोस्तों, ये बात भी गलत है, झूठ है। और प्यारे दोस्तों, एक सर्वे में ये भी कहा गया है कि शादी के बाद लड़के और लड़कियों की लाइफ बिजी हो जाती है। शादी के बाद औरतों की शारीरिक जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, वो मर्द की मानसिक और शारीरिक दोनों जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ा देती हैं और साथ ही साथ मर्द का कई तरह की टेंशन और तनाव भी आ जाता है। प्यारे दोस्तों, शादी के बाद ज्यादातर मर्द के सामने आर्थिक परेशानी भी आ जाती है, जिसकी वजह से मर्द टेंशन में रहने लगता है। वहीं औरतों को इसके बारे में ज्यादा सोच विचार करना नहीं पड़ता है। जब एक मर्द घर से बाहर निकलता है तो ना जाने कितने टेंशन घर से लेकर निकलता है और साथ ही साथ काम, ऑफिस, मेहनत, मजदूरी सब कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है, जिसकी वजह से वो परेशान रहता है और फिर वो कमजोर पड़ने लग जाता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, मर्दों को काम धंधा भी है, जाने कितने टेंशन का सामना करना पड़ता है। वहीं लड़कियों के सामने ऐसी कोई टेंशन नहीं रहती है और उनको हर तरह की सुख सुविधा मिलने लग जाती है और इसके साथ साथ मर्द अपने खर्चे से ज्यादा अपनी बीवी बच्चों के खर्चे पर ज्यादा ध्यान देने लग जाता है। इन्हीं के चलते मर्द अपने खुद के जिस्म पर कोई खास ध्यान नहीं रख पाता है और ज्यादा मेहनत करने की वजह से उनकी कैलोरी ज्यादा खर्च होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कमजोरी आ जाती है और इन कामों से लड़कियां बची रहती हैं। यानी इस तरह की टेंशन से औरत फ्री रहती है। और दोस्तों, आपको मालूम ही है कि शादी के पहले जब लड़कियां सिंगल रहती हैं तो कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा काम भी करती रहती हैं, पर शादी हो जाने के बाद उनका पूरा वक्त शौहर के इंतजार में ही बीत जाता है और उनका शारीरिक आलसी हो जाता है। इसके अलावा भी प्यारे दोस्तों, शादी के बाद लड़कियां जीवन में बहुत से बदलाव आ जाते हैं। लड़कियां पर कई तरह की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिससे स्ट्रेस बढ़ जाता है और स्ट्रेस बढ़ जाने से उन्हें भूख ज्यादा लगती है और फिर उनका वजन बढ़ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि औरत को अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, औरत को पैदा करने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत रही है और शादी के बाद औरत मोटी और मर्द कमजोर क्यों हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको अच्छी लगी तो दिल से एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।